नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज से एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। आजकल के एग्जाम में फिजिकल ज्योग्राफी से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी को मूल रूप से तीन पार्ट में पढ़ा जाता है। एक इंडियन ज्योग्राफी, एक विश्व का भूगोल, एक है फिजिकल ज्योग्राफी। याद रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो स्टैटिक वाला पार्ट था, तो उसमें लगभग 16 वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे उसका लिंक यहाँ पे दे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। निश्चित रूप से जो स्टैटिक वाला पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में, उसका तो लगभग 16 वीडियो में देख लिए हैं। आज से हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से होगा। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लगभग इसमें आपको 13 से 14 चैप्टर है और सभी को प्रत्येक चैप्टर को एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 13 से 14 वीडियो आएगा और फिजिकल ज्योग्राफी से जो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग इसका सीरीज देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। तो पहले देख लेते फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें कि आपको लगभग 13 से 14 चैप्टर पढ़ना है। उसमें पहला पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सौरमंडल, तीसरा है पृथ्वी की गति, चौथा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। छोटा छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद पाँचवा चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। छठा है भूकंप और ज्वालामुखी। ग्रह के बारे में देखेंगे, वायुमंडल के बारे में देखेंगे, पवन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जल मंड के बारे में देखेंगे, जलधारा के बारे में देखेंगे, जो कौन सी जलधारा कहाँ की बहती है, गर्म जलधारा, नर्म जलधारा, ठंडी जलधारा जो है। उसके बाद विश्व की नदियाँ के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व की नदियाँ। उसके बाद घास के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कौन सा घास का मैदान किस एरिया में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी। उसके बाद लास्ट देखेंगे विश्व की जनजातियाँ, जो कि कभी कभी जनजाति से भी क्वेश्चन आता है। तो लगभग जितना भी 14 चैप्टर है लगभग विश्व फिजिकल ज्योग्राफी में, सभी को आने वाले क्रम में 14 वीडियो में देखेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आने वाले समय में जरूर इस सभी का चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित रूप से बनेगा। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इंडियन ज्योग्राफी का जो स्टैटिक वाला पार्ट है, लगभग 16 वीडियो में छोटा छोटा सा वीडियो है, लगभग सभी 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखें तो निश्चित रूप से आप लोग जाकर देख सकते हैं। निश्चित रूप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद जो बचेगा आपको इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट वाला, तो उस सभी को आने वाले समय में चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व का ज्योग्राफी का जो बचेगा तो उसको आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं पहला चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं आज के वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में। पहला चैप्टर है ब्रह्मांड, जो कि याद रखिएगा, ब्रह्मांड मुख्य रूप से जितना भी हमारे आकाश गंगा में तारा, आकाश गंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड का आदि का जो समूह है, उस सभी को ब्रह्मांड कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की सिद्धांत जो पहले बिग बैंग थ्योरी आया था, महाविस्फोट का सिद्धांत, उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखें ब्रह्मांड क्या है। जितना भी आकाश गंगा है, जितना भी ब्रह्मांड में तारा, आकाश गंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, जितना भी चीज़ है जो कि महाविस्फोट सिद्धांत के बाद बना है, वही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। याद रखेगा, अर्थात गैलेक्सी का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। जितना भी आकाश गंगा में गैलेक्सी है, उस सभी का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का निर्माण याद रखेगा महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, के सिद्धांत से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो कि आगे इसको देखेंगे। अच्छा से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जितना भी लगभग आकाश गंगा है, इसको एक बार फिगर से देख लीजिए। जितना भी आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, उसमें छोटा छोटा सा ग्रह, याद रखें ग्रह के बारे में, तारा के बारे में, उपग्रह के बारे में, उल्कापिंड के बारे में, जितना भी तारा समूह है, सभी का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। जितना भी है, जो कि बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी बना है। याद रखें, ब्रह्मांड जो निर्माण हुआ है, लगभग उसमें 100 अरब गैलेक्सी से बना हुआ है ब्रह्मांड का निर्माण। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा है। तो सबसे पहले तो गैलेक्सी को देख लेते हैं, गैलेक्सी क्या है, क्योंकि गैलेक्सी बार बार गैलेक्सी का चर्चा आएगा आगे। तो पहले गैलेक्सी को समझ लीजिए, उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में जो थोड़ा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है, उसको देखेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है उस सभी को देखेंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मंदाकिनी, जिसका अंग्रेजी नाम है गैलेक्सी। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि
तारों का ऐसा समूह जो कि धुंधला दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग आसमान में देखते होंगे अंतरिक्ष में, तो छोटा छोटा जो तारा दिखाई देता है वह सभी गैलेक्सी है, छोटा छोटा, जो कि करोड़ों अरबों है गैलेक्सी, वह मंदाकिनी या गैलेक्सी कहलाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का एक अपना गैलेक्सी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र अपना एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश नाम कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है मिल्की वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आकार याद रखिएगा, सर्पिला आकार की है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिला आकार, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके आकार से। आगे देख लेते हैं, अगर आकाशगंगा के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले जो है गैलीलियो ने इसको देखा था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्टैटिक रूप में पूछा जाएगा। उसके बाद एक नया गैलेक्सी की खोज की गई है जो कि ड्वार्फ मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट गैलेक्सी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को ओवरऑल चर्चा कर दिए हैं। इसके आने वाले समय में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो छोटा छोटा सा टॉपिक है, सभी को देख लीजिए। आप इसके आगे देख लेते तारा, स्टार क्या है, क्योंकि स्टार से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, तारा एक गैसीय का गोला है। याद रखिएगा, तारा जो है एक गैसीय का गोला है जो कि प्रतीत दिखाई पड़ता है व्हाइट कलर का। इसका निर्माण याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, जो कि 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कभी कभी इसका अनुपात पूछा जाता है, जो हाइड्रोजन अधिक रहता है या हीलियम। याद रखिएगा, इसमें तारा का जो निर्माण होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक रहती है, जबकि हीलियम की मात्रा हाइड्रोजन के सापेक्ष में कम रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारों का रंग याद रखिएगा ताप को दर्शाता है। याद रखिएगा, तारों का रंग किससे दर्शाया जाता है? तो ताप के द्वारा। इसमें 2 कलर से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा, जो नीला कलर और लाल कलर से क्या है। याद रखिएगा, जब तारा का रंग नीला पड़ता है तो सबसे अधिक तापमान रहता है। याद रखिएगा, अगर नीला दिखाई देगा तो उस समय सबसे अधिक तापमान तारा का रहता है, जबकि लाल दिखाई देगा तो सबसे कम तापमान रहता है। याद रखिएगा, जब सूरज को आप लोग देखते होंगे दोपहर के समय उसका रंग नीला दिखाई देता है, जो कि सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है तभी। लेकिन वही शाम के समय या सुबह के समय जो थोड़ा लाल दिखाई देता है उस समय टेम्परेचर दिन के समय कम रहता है। तो याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तारामंडल की संख्या याद रखिएगा लगभग 88 से 89 मानी गई है। उसके बाद सबसे बड़ा तारा की संख्या याद रखिएगा, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम है हाइड्रा, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है। तो जितना भी गैलेक्सी या तारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, सभी को चर्चा कर दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा आप लोग। बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा, ब्रह्मांड के संबंध में विस्फोट सिद्धांत सर्वमान्य मानी गई है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है उसमें महाविस्फोट का सिद्धांत जो दिया गया है अभी तक में सब सर्वमान उसी को माना गया है, उसी आधार पर ब्रह्मांड की निर्माण की गई है, हुआ है महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर। याद रखिएगा, इसका प्रतिपादन 2 वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा, पहला है जॉर्ज लेमेथियर, याद रखिएगा पहली बार किया था, लेकिन इसका खंडन किया था रॉबर्ट वेगनर के द्वारा। रॉबर्ट वेगनर का सिद्धांत पूछा जाता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग इन डिटेल ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो उसमें वेगनर का सिद्धांत एक अलग से आता है टॉपिक, जो कि बीपीएससी के मेन सब में पूछा जाता है वेगनर सिद्धांत से। तो महाविस्फोट सिद्धांत पे 2 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, एक है जॉर्ज लेमेथियर और एक है रॉबर्ट वेगनर। याद रखिएगा, रॉबर्ट वेगनर इसका व्याख्या किया था, जबकि प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेथियर। आगे देख लेते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत या ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था। याद रखिएगा, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। अनुमानित है लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुई थी, जबकि सौरमंडल का विकास हुआ था लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व। याद रखिएगा, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष याद रखिएगा अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित 2 टेलीस्कोप जो नासा के द्वारा छोड़ा गया है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक है हब्बल टेलीस्कोप, याद रखिएगा, जो कि पृथ्वी की आंख के नाम से जाना जाता है, जो कि पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए नासा के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। याद रखिएगा, जो कि इसके स्थान पर एक नया टेलीस्कोप भेजा गया, उसको आगे देखेंगे। याद रखिएगा, नासा के द्वारा ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार के साथ जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है हब्बल टेलीस्कोप। याद रखिएगा, इसे पृथ्वी की आंख के नाम से भी जाना जाता है। हब्बल टेलीस्कोप को पृथ्वी के आंख के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। हब्बल टेलीस्कोप से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा।
याद रखिएगा हब्बल टेलीस्कोप के स्थान पर जेम्स वेब टेलीस्कोप छोड़ा गया है इसी पिछले वर्ष 22 दिसंबर 2021 को। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हब्बल टेलीस्कोप के स्थान पर किसको भेजा गया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया है, जो कि नासा के द्वारा एलियाना 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू द्वीप से छोड़ा गया है। याद रखिएगा इन दोनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि कभी कभी टर्म से क्वेश्चन आता है, जैसे कि लाल दानव क्या है, रेड ग्रेनेड्स या वामन तारा ड्राफ्ट स्टार क्या है। सभी को छोटा छोटा पॉइंट है, सभी को देख लीजिए। जैसे कि लाल दानव उसे कहा जाता है जैसे कि कोई भी तारामंडल जो कि अपने मृत्यु के कगार पर रहता है या उसका रंग लाल पड़ने लगता है, वो मृत्यु के कगार पर रहता है, उसे लाल दानव कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन की मात्रा घटने लगती है जिसके कारण वह लाल दिखाई पड़ने लगता है। आगे देख लेते हैं वामन तारा। याद रखिएगा ड्राफ स्टार के नाम से जाना जाता है जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होने लगता है। याद रखिएगा कोई जो भी तारा जो कि सूर्य के तारा से कम होने लगता है उसे हम वामन तारा कहते हैं। आगे देख लेते हैं नोवा। एक है सुपर नोवा, एक है ओनली नोवा। नोवा को याद देख लीजिए, कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा नोवा उसे कहा जाता है कोई भी तारा जो कि कभी कभी अचानक से जो कि अपने मृत अवस्था में रहता है लेकिन अचानक से एकाएक दिखाई पड़ता है। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी। जो एकाएक अगर वो अपना दिखाई दे चमक अत्यधिक चमक दिखाई पड़ता है उसे नोवा कहा जाता है। फिर कुछ देर के बाद वह अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है। आगे देख लेते हैं सुपरनोवा। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपरनोवा से क्वेश्चन आता है। 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारा को सुपरनोवा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारा को सुपरनोवा कहा जाता है। लास्ट है याद रखिएगा कृष्ण विवर, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ब्लैक होल उस घटना को कहा जाता है जब किसी तारा का अंत होता है तो भार जो उसका जो उस तारा का भार जो है सूर्य से तिगुना हो जाता है। याद रखिएगा उस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो कि लगभग ब्लैक होल घटना दिखाई नहीं पड़ता, वह खत्म हो जाता है तारामंडल, जो कि उसका भार याद रखिएगा उसमें चमक खत्म हो जाती है। इसी घटना को ब्लैक होल कहा जाता है जिसका भार सूर्य के भार से तिगुना हो जाता है। याद रखिएगा ब्लैक होल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की घटना के बारे में जानकारी दिया था 1930 में भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर। याद रखिएगा जो कि एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट ब्रह्मांड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा सा वीडियो है, उस सभी को इंपॉर्टेंट को सभी को चर्चा कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आगे छोटा छोटा सौरमंडल का वीडियो जितना भी इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है सभी को आगे चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।